सीजन 1 एपिसोड 9 स्टार्ट होता है और हमें चक और सॉल बाहर बैठे हुए दिखाए गए हैं। वो लॉन पर एक बेंच पर बैठे हुए होते हैं। चक को अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से उतनी दर्द नहीं हो रहा होता, तो वो उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। सॉल चक को बोलता है कि उसे अपने पैर ज़मीन पर रख लेने चाहिए, ग्रास को फील करना चाहिए, ऐसा सॉल उसे बोलता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि माइक ने उसकी ग्रैंड डॉटर के लिए एक कुत्ता लाया हुआ होता है। उसकी डॉटर इन लॉ से बोलती है कि इस कुत्ते की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मुझे पता नहीं कि मैं इसे रखने वाली हूँ या नहीं। माइक बोलता है कि अगर तुम्हें नहीं रखना तो भी अच्छा चलेगा, क्योंकि मैं इसे रख सकता हूँ। केली यानी कि उसकी ग्रैंड डॉटर उस कुत्ते को आकर विजिट कर सकती है। वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें इसे रखना है तो मैंने डॉग फूड वगैरह सब लाया हुआ है, वो तुम्हें सप्लाई में कर सकता हूँ। केली डॉग देखकर बहुत ही खुश होती है, इसलिए अब उसकी मदर उसे वो डॉग रखने के लिए हाँ बोल देती है। तभी माइक को एक जॉब होता है, उसका कॉल आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल और जो सैंड पाइपर का लॉयर होता है वो दोनों कोर्ट में होते हैं। सैंड पाइपर ने सॉल के खिलाफ रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर डाला हुआ होता है, इस पर ये केस चल रहा होता है। सॉल जज को बोल रहा होता है कि ये सीनियर सिटीजन है, इन्हें मैं कहीं बाहर नहीं मिल सकता। मैं अगर उस प्रॉपर्टी पे नहीं गया तो मैं उनसे मिल ही नहीं पाऊंगा। सैंड पाइपर का लॉयर बोलता है कि हमारी प्रॉपर्टी में हमें इसे अलाउड नहीं कर सकते। ये जो सीनियर सिटीजन है इनका एक रूटीन होता है, हम उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। वो बाहर सॉल से कहीं भी मिल सकते हैं। सॉल बोलता है कि वो अपने बेड से नहीं उठते हैं, तो वो बाहर कैसे मिलेंगे। जज फिर सॉल के फेवर में एक फैसला सुनाता है और उसे वो अब रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सॉल जब घर आता है तो चक उसे एक फाइल दिखाता है। सैंड पेपर का जो लॉयर होता है उसने बहुत सारा पेपर वर्क उन्हें दिया होता है, यानी कि अब उन्हें सब वो पेपर वर्क रिव्यू करना पड़ेगा। ये बहुत ही मैन आवर्स इसको लगेंगे और बहुत ही टाइम इसमें जाने वाला है। सॉल बोलता है ये टीडियस हो सकता है, पर फिर भी हमें जल्द से जल्द इस काम पे लग जाना चाहिए। वो ऑप्टिमिस्टिक होता है, पर फिर चक उसे बोलता है कि हम ये नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ शुरुआत है। जो केस तुमने आज विन किया है, वो उन्हें पता था कि वो लूज़ करने वाले हैं, फिर भी तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए वो उस कोर्ट रूम में आए थे। चक उसे बोलता है कि अगर हमें ये जीतना है तो हमें बहुत सारे पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और टाइम भी जाएगा। इस्टिमेटेड हमें 3-4 साल तो इसमें लग ही जाएंगे। उतना टाइम तक हमें इतने पैसे हमारे पास नहीं है, इतने टाइम तक इस केस को खींचने के लिए हमारे पास इतने रिसोर्सेस और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। चक उसे सजेस्ट करता है कि हमें ये एचएचएम को दे देना चाहिए। सॉल को आइडिया ये पसंद नहीं आ रहा होता, फिर भी चक ने उसे अच्छे से समझाया होता है तो वो मान जाता है। सॉल चक को बोलता है कि अब हम फिर से एक साथ काम करेंगे। हम दोनों के ऑफिस एचएचएम में आमने सामने ही हम रखने वाले हैं। रात में हमें चक घर से बाहर निकलता हुआ दिखता है। वो सॉल का फ़ोन लेता है और किसी को कॉल करता है। माइक अब जॉब में होता है। वो एक पार्किंग लॉट में आता है। उस पार्किंग लॉट में और दो लोग होते हैं और इसमें से एक बहुत ही बड़ा सा आदमी होता है। इसे हमने अल कमीनो मूवी में भी देखा था। जब जेसी वेल्डिंग वालों के पास आता है और उन्हें वो मारने वाला होता है, तो हुकर सप्लाई करने वाला यही बड़ा आदमी होता है। इस सीरीज में ऐसे बहुत सारे अच्छे से कॉस्ट रेफरेंस हमें दिखाए गए हैं। उस बड़े आदमी को छोड़कर जो दूसरा आदमी होता है तो माइक से पूछता है कि तुमने कौन सी गन लाई है। माइक बोलता है कि मैंने कोई भी गन नहीं लाई। वो उस पर हंसता है और बोलता है कि हम जॉब पर जाने वाले हैं, ये प्रोटेक्शन जॉब है और तुमने अपने साथ गन भी नहीं लाई। फिर जिसका उन्हें प्रोटेक्शन करना होता है वो आदमी वहाँ आता है। जो माइक से गन के बारे में पूछ रहा होता है वो उस आदमी से बोलता है कि माइक ने गन भी नहीं लाई तो ये तुम्हारा प्रोटेक्शन नहीं कर सकता। तो क्यों ना मैं और ये बड़ा आदमी हम दोनों 50-50 बांट ले, यानी कि माइक की उन्हें अब ज़रूरत नहीं है, ऐसा वो बोल रहा होता है। माइक फिर जिसका प्रोटेक्शन करना होता है उसे बोलता है कि मैं अगर मुझे गन लगी तो मैं इसकी गन ले लूँगा। वो बोलता है कि तुम मुझसे गन लोगे, मुझसे गन तुम लेकर तो दिखाओ। फिर माइक उसे मारता है और उसके सब गन ले लेता है। उसके पास 3 गन्स होती है। माइक फिर वो सब गन्स डस्टबिन में रख देता है। वो जो बड़ा आदमी होता है वो डर जाता है और वहां से भाग जाता है। फिर माइक प्रोटेक्शन के जॉब पर अकेला ही चला जाता है। वो कार में उसके एम्प्लॉयर से बोलता है कि अब हम तीनों नहीं हैं, मैं एक अकेला ही हूँ, तो मुझे ही सब पैसे तुम दे दो। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया है कि अब एचएचएम में सॉल और चक की मीटिंग होने वाली है। वो पूरा केस उनको हैंड ओवर करने वाले हैं, इसलिए मीटिंग हो रही होती है। चक को ज़्यादा तकलीफ ना हो इसलिए सॉल ने उसके लिए एक स्पेशल सूट सिलवाया होता है। इस सूट में जो चक स्प्लेश ब्लैंकेट यूज़ करता है उसको उसने नीट किया होता है। हार्वर्ड फिर एचएचएम के सब लोगों से उनके सेल्स फोन वगैरह ले लेता है, वहाँ के लाइट्स भी बंद कर लेता है, यानी कि चक को कोई प्रॉब्लम ना हो। चक जब वहाँ पहुँचता है तो सब उसके लिए तालियां बजाते हैं, उसे वेलकम बैक वो करते हैं और फिर हमें मीटिंग दिखाई गई है।
मीटिंग में हावर्ड सब टर्म्स उसे बता रहा होता है। हावर्ड अगली प्लानिंग भी कर रहा होता है। तो सॉल बोलता है कि हमें पहले ये टर्म्स डिस्कस कर लेनी चाहिए। फिर हावर्ड सॉल को बताता है कि हम रेफरल फीस नहीं लेते, पर तुमने जो इस केस में वक्त डाला है इसलिए हम तुम्हें $20,000 दे सकते हैं। जब ये सेटलमेंट हो जाएगी तब उसमें बहुत बड़ा पे चेक तुम्हें मिल जाएगा। वो उसको 20% देने वाले होते हैं। सॉल फिर इस सब कंडीशंस के लिए मान जाता है। फिर सॉल बोलता है कि मुझे एक कॉर्नर ऑफिस चाहिए। हावर्ड फिर सबको बाहर जाने के लिए बोलता है। हावर्ड उसे बोलता है कि हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है वो अच्छा है, पर हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। सॉल बोलता है कि मैंने इतना बड़ा तुम्हारे लिए केस लाया है और फिर भी तुम मुझे हायर नहीं कर रहे हो। हावर्ड बोलता है हम पार्टनर्स वगैरह है और हमने डिसाइड किया है कि अब हम किसी को भी हायर नहीं कर रहे। सॉल बोलता है कि ये सब घटिया तुम मुझे रीज़न दे रहे हो। अगर और कोई यहाँ आ जाता तो तुम उसे तुरंत हायर कर लेते। सॉल को बहुत ही हर्ट महसूस होता है। सॉल बोलता है कि जब मैं यहाँ काम करता था तब भी एज अ लॉयर तुम मुझे हायर नहीं करना चाहते थे, और अब भी तुम मुझे हायर नहीं कर रहे हो। ऐसा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? सॉल गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं इस केस को जला दूंगा, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगा। नेक्स्ट सीन में किम हमें हार्वर्ड के ऑफिस में मिलने आई हुई होती है। किम मुझसे पूछती है कि तुमने ये क्या किया है। हावर्ड बोलता है कि मुझे पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। किम बोलती है कि तुम्हें जिमी को हायर कर लेना चाहिए था। हावर्ड बोलता है कि ये डिसीजन मेरा नहीं था, ये पार्टनर्स का डिसीजन था, इसलिए मैं उसे हायर नहीं कर सका। किम बोलती है ये जो तुम लोगों ने किया है ये फेयर नहीं है। हावर्ड उस पर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम्हारे ओपिनियंस तुम पर ही रखो। हावर्ड को उससे ऐसा बोलने से ज़रा पछतावा आता है और उसे बोलता है कि रुको। फिर वो उसे सच्चाई बता देता है। ये हमें नेक्स्ट सीन्स में पता चलेगी। नेक्स्ट सीन में अब माइक जॉब पर होता है, प्रोटेक्शन का उसका जॉब होता है। तो उसके एम्प्लॉयर जो पिल्स होते हैं वो दूसरों को सेल करने वाला होता है। वो माइक से क्वेश्चन पूछ रहा होता है कि मैं पहले पिल्स दूँ या पहले पैसे लूँ, मुझे क्या करना चाहिए। फिर माइक बोलता है कि तुम पहले पैसे ले लो, उसे गिन लो, अगर कम होंगे तो हम ये डील कैंसिल कर देंगे, और अगर सब अच्छा हुआ तो ये पिल्स वो तुम उसे दे देना। फिर वहाँ कार आती है और उस कार में से 3 लोग निकलते हैं। उसमें से एक नाचो होता है। नाचो फिर सब पैसे देता है और माइक का एम्प्लॉयर वो सब गिन रहा होता है। उसमें $20 कम होते हैं। तो वो बोलता है कि ये भी ठीक है। माइक नाचो से कहता है $20 तुम्हें मुझे दे देने चाहिए, वरना ये डील मैं कैंसिल कर दूंगा। माइक उस पर अड़ा रहता है तो नाचो उसको वो $20 दे देता है। फिर वो दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। माइक का एम्प्लॉयर उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला था कि तुम्हें गन नहीं लानी है। माइक उसे बोलता है कि तुम बहुत ही कम पैसे मुझे पे कर रहे हो, मैंने एक्चुअल में इसमें बहुत सारे एफर्ट डाले हैं। मैंने पता किया कि ये जो नाचो है ये एक गैंग में काम करता है। उसके जो बॉस है उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो तुमसे पिल बाय कर रहा है, इसलिए वो इस जॉब में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकता है। वो तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे भी गन लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इसके बाद उस पिल्स की डील फिर से होने वाली होती है क्योंकि माइक का एम्प्लॉयर और भी पिल्स ला सकता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि सॉल किम के साथ नेल सैलून में होता है। वो उसे बोलता है कि मेरे पास बहुत सारी ड्रिंक्स है, मैं तुम्हें कोई भी ऑफ़र कर सकता हूँ, पर मुझे तुम्हारे बॉस को मैं गालियाँ देने वाला हूँ वो तुम्हें सुन लेनी चाहिए। किम उसे बोलती है कि तुम्हें जो ऑफ़र मिली है तुम्हें वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। सॉल चिढ़ जाता है और बोलता है कि तुम मुझसे क्यों सपोर्ट कर रही हो। किम उसे बोलती है कि तुम्हें अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए, वैसे भी तुम्हें हार्वर्ड अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें अपना काम अपने तरीके से करना चाहिए। सॉल उस पर चिढ़ता है और बोलता है कि तुम्हें उसने कितने पैसे दिए मुझे कन्विंस करने के लिए। उसे वो निकल जाने के लिए बोलता है। सॉल फिर अपने ऑफिस में बैठता है और वो अपना मोबाइल चेक करता है। उसका मोबाइल डेड हुआ होता है, पर उसे मालूम होता है कि उसने चक के यहाँ जाने से पहले अपने मोबाइल को स्विच ऑफ किया था, तो ये इम्पॉसिबल होता है कि उसका मोबाइल डेड हो गया होगा। वह उसे एक शक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फिर वो चक से मिलने आता है। वो चक को बोलता है कि मैं रात भर नहीं सोया, मैं इस डील को एक्सेप्ट कर लेना चाहता हूँ। चक को यह सुनकर अच्छा लगता है। सॉल फिर उसे बोलता है कि ये कितना अच्छा होता कि हम दोनों ब्रदर्स एक साथ काम कर पाते। चक भी बोलता है कि ये बहुत ही अच्छा होता। सॉल फिर प्रिटेंड करता है कि उसे एक आइडिया आया है। वो चक को बोलता है कि हम उन पर प्रेशर डाल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि तुम अपने शेयर्स सेल करना चाहते हो, वो तुम्हें इतना सारा पैसा नहीं दे पाएंगे और उन्हें कंपनी सेल करनी पड़ सकती है। इसलिए हम कंडीशन रखेंगे कि अगर उन्होंने मुझे हायर कर लिया तो तुम इस कंपनी से नहीं जाओगे। तुम्हारा वो बहुत सारा रिस्पेक्ट करते हैं तो इसलिए तो वो मुझे हायर कर ही लेंगे। सॉल चक को बोलता है कि तुम्हें मैं वहाँ काम करना अच्छा नहीं लग रहा।
इसलिए तुमने ये सब चाल की है। मुझे पता था कि जब मैं तुम्हारे यहाँ आया था तो मैंने मेरा मोबाइल स्विच ऑफ किया था। मेरे मन में ये एक डाउट था ही, तो इसलिए मैंने सेलफोन कंपनी को कॉल किया। मुझे फिर पता चला कि रात में एक कॉल गया था और वो डिलीट हो गया था। तुमने ही रात में हॉवर्ड को कॉल किया और बता दिया कि वो मुझे हायर ना करे। उस मोबाइल से तुमने कॉल किया, तुम्हें बहुत ही हर्ट महसूस हो रही होगी, पर तुम्हें मुझे वहाँ काम नहीं करने देना है, इसलिए तुमने ये सब ट्रबल किया। तुम्हें मैं अच्छा ही नहीं लगता। वो उससे पूछता है कि तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। चक बोलता है कि तुम असली लॉयर नहीं हो, तुमने किसी भी घटिया स्कूल से लॉ की डिग्री ला दी। मैंने जब लॉ किया था तो मैंने बहुत सारे एफर्ट इसमें डाले थे, पूरी लाइफ मैंने इसको डेडिकेट कर दी, तब मैं जिस मुकाम पर हूँ वहाँ पहुँचा हूँ। तुम कभी भी अच्छे लॉयर नहीं बन सकते। तुम पहले भी कॉन मैन थे और अभी भी वो तुम ऐसे ही ट्रिक्स करोगे। सॉल उसे बोलता है कि तुम्हारे जो सप्लाईज है वो मैं तुम्हें नहीं देने वाला। 2-4 दिन तक तुम्हारा काम चल जाएगा और उसके बाद तुम किसी और से मंगवा लेना। सॉल फिर गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।